নমস্কার, আমি সায়নী। আপনারা দেখছেন দ্য পয়েন্ট নিউজ নেটওয়ার্ক। বর্তমান সময়ে বজ্রপাত এবং তার ফলে মৃত্যু, এটা একটা বিপর্যয়ের আকার নিয়েছে। আর এই বিষয়কে কেন্দ্র করে গোটা দেশ জুড়ে যদি কোনো সংস্থা একেবারে ডেডিকেটেডলি কাজ করে থাকে, সেটা হলো ক্রপসি। আর আজকে এই লাইটনিংয়ের বিষয়ে আমরা জেনে নেব কিছু তথ্য। আর তাই আমরা সাথে পেয়ে গেছি একজন অত্যন্ত বিশেষ অতিথিকে। আজ আমাদের সাথে রয়েছেন ক্রপসির চেয়ারম্যান কর্নেল সঞ্জয় শ্রীবাস্তব। কিছু প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে আজকে তার থেকেই জেনে নেব এই লাইটনিংয়ের বিষয়ে সোসাইটির কী করা উচিত এবং কত দূর কী করেছে সোসাইটি এখন অবধি। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल पर वेलकम सर। और सामने ही दुर्गा पूजा है, तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं दुर्गा पूजा की हमारे चैनल की तरफ से। सबसे पहले मैं आपसे जिस सवाल पर आना चाहूँगी वो है कि क्रॉपसी किस तरह से इस लाइटनिंग अवेयरनेस के बारे में काम कर रहा है, स्ट्रैटेजी क्या है, और सोसाइटी से भी कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको। সর্বপ্রথম দুর্গাপূজা আছে, আর আমার শুভেচ্ছা, গুড উইশেস ফর ফেস্টিভ্যাল। আপনার যে দুর্গাপূজা হচ্ছে এই 2 অক্টোবর থেকে 5 অক্টোবর এই মেন পুজো আছে। এই তারিখে আপনি দেখবেন অনেক রেন আছে, লাইটনিং, থান্ডারস্টর্ম আছে। সে আমার ফার্স্ট অ্যাডভাইস আছে কি আপনার যে লাইটনিং, আপনার যে পূজা পান্ডাল হচ্ছে ও পান্ডালে আপনার লাইটনিং প্রোটেকশন ভালো করা যায়, এই সবাইকে ভালো হবে। যে পান্ডাল আছে ওইখানে আপনা থেকে একটু লাইটনিং কন্ডাক্টর ইনস্টল করলে ও ভালো হবে, কমপ্লিট এরিয়া সুরক্ষিত হয়ে যাবে। রিগার্ডিং ক্রপসি ইজ বেসিক্যালি ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট Observing System Promotion Council. The name itself is Observing System. That is, we have satellite radars and lightning sensors for climate observation. So we observe the climate and we give you the complete analysis. In our analysis, हमारे analysis में हमने पाया कि जो जलवायु परिवर्तन की हम लोग बात करते हैं, गर्मी ज़्यादा हो रही, बारिश ज़्यादा हो रही, इससे मौसम में इंस्टेबिलिटी होता है, अस्थिरता होता है, और उसके कारण जो थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, इसकी घटना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और इसका कॉमन मैन की लैंग्वेज में अगर बात करें तो ऐसी घटना से कॉमन आदमी सीधा बहुत ज़्यादा करंट लग जाता है। लाइटनिंग कुछ नहीं है, आम आदमी के लिए करंट है, जिससे उसका इलेक्ट्रोक्यूशन होता है। और ये इतने शॉर्ट समय में होता है, थोड़े समय में होता है कि किसी को, जिसको लगता है उसको पता भी नहीं चल पाता कि उसको ऐसा कुछ हुआ। इसके बारे में बहुत ज़रूरी है कि जागरूकता फैलाना, लोगों को इसके बारे में बताना। हम लोगों ने मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया है, दामिनी ऐप है, वो मोबाइल में डाउनलोड कर लें। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो आप मोबाइल से अपना फ़ोन रजिस्टर कर देंगे तो आपको एसएमएस आएगा। 40 किलोमीटर पहले, आधा घंटा से 3 घंटा पहले आपको वार्निंग आएगा। तो कम से कम आपको पता हो जाएगा, जब आप खेत में काम कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, पेड़ के नीचे खड़ा हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि लाइटनिंग होने वाला है। दूसरा ज़रूरी बात है कि लोगों को ये पता होना कि लाइटनिंग कैसे होता है। ज़रूरी नहीं कि मोबाइल होना ज़रूरी है। अगर आपके पास मोबाइल नहीं भी है तो आसमान में जब घना काला बादल आता है और हल्की हल्की हवा चलती है, हल्का हल्का पानी शुरू होता है, वो निशानी है, वो वार्निंग है कि आपको लाइटनिंग आ रहा है। लाइटनिंग से पहले हमेशा बिजली चमकता है, उसके बाद लाइटनिंग आता है। तो आसमान में जैसे बिजली चमकती है, आपने देखा जैसे बिजली चमका, आप मन में गिनती शुरू कर दीजिए, 1 2 3 4 5, और उसके बाद अगर आपको आवाज़ सुनाई देता है, इसका मतलब लाइटनिंग आपसे 1 माइल दूर है। अगर आपने 15 तक गिन लिया तो आप ये समझ लीजिए कि लाइटनिंग से आप अभी सुरक्षित हैं, और वो जो फ्लैश आसमान में चमक दिखता है, तुरंत आप सुरक्षित जगह पे चले जाएं।
सुरक्षित जगह कौन है? पक्का मकान सबसे सुरक्षित स्थान है। बस, कार, ये सब सुरक्षित स्थान है। खतरे का जगह कौन है? खुले में नहीं रहना है, खेत में नहीं रहना है, पेड़ के नीचे नहीं रहना है। और अगर घर के अंदर है तो आप खिड़की दरवाज़ा बंद कर लीजिए, और बिजली का सामान अगर प्लग किया हुआ है तो उसको अनप्लग कर लीजिए। तो ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइस, जिसको हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर या कंडक्टर कहते हैं। वो आप अपने घर के ऊपर या जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे ज़रूर लगाएं। आज बंगाल में पिछले साल 239 लोग का डेथ हुआ लाइटनिंग से, और ये संख्या बढ़ता जा रहा है। समाज में इसके प्रति जागरूकता फैलाना, लोगों का जान बचाना, ये हमारा उद्देश्य है। और क्रॉप्सी ने इसीलिए लाइटनिंग रेजिलेंट इंडिया कैंपेन शुरू किया है, और पूरे देश में गवर्नमेंट, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, कम्युनिटी, मीडिया सबके साथ मिलके सबके लिए नॉलेज शेयरिंग किया जा रहा है, जिससे कि जो निर्दोष लोग हैं, जिनको पता नहीं है, उनको इसके बारे में पता चले। मरने वाले जो लोग हैं वो हमेशा किसान होते हैं, मछली मारने वाले होते हैं, लेबरर हैं, जो खेत में ओपन में काम करते हैं, जो गाय बकरी चराते हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में गाय बकरी का भी मौत होता है। तो इन सब जो टारगेट सेगमेंट है, जो खुले में काम करने वाले लोग हैं, उन तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्कूल हमारा है, स्कूल में लाइटनिंग होता है, वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। अगर बच्चे बाहर खेल रहे हों और लाइटनिंग हो जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अभी उड़ीसा में देवगढ़ में हुआ, ऐसा कई उदाहरण है जो न्यूज़ में आता भी नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसी जगह जहाँ पे ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, उन सब जगह पे लाइटनिंग अरेस्टर या कंडक्टर ज़रूर लगाया जाए। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग का जो प्रयास है, इससे काफ़ी लोगों की जान बच रही। लेकिन हमारा उद्देश्य है जीरो डेथ, किसी का भी जान नहीं जाए। और इसीलिए मैं सबसे अपील करता हूँ कि सब लोग, आप लोग भी कर रहे हैं इस काम को, और लोग को शामिल कीजिए, जिससे कि ये नॉलेज सबको मिले और सबका जान बचे। सर, अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि गवर्नमेंट से इस मामले में, इस लाइटनिंग के बारे में क्या कोई एक्शन लिया जा रहा है? कोई एक्शन प्लान है स्टेट और सेंट्रल स्पेसिफिकली? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लाइटनिंग के लिए लाइटनिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया था, शुरू भी किया था, लेकिन अभी डिसकंटिन्यू कर दिया है। भारत सरकार की ओर से भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, कलकत्ता का जो मौसम विज्ञान विभाग है भारत सरकार का, वो इसकी जानकारी सरकार को और कम्युनिटी को देता है। जहाँ तक राज्य सरकार की बात है, उसको इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। कुछ साल पूर्व राज्य सरकार ने मेरे ही सलाह से जितना साइक्लोन शेल्टर है उस पर लाइटनिंग अरेस्टर लगाया था, अवेयरनेस किया था, अर्ली वार्निंग दिया था। अभी पिछले 2-3 सालों से ये काम 2019 के बाद से ये बंद है। तो ये काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मरते हैं उनको 4 लाख सरकार मुआवजा देती है। तो मरने पे पैसा देने से बढ़िया है कि उसकी जान बचाने के लिए 4 लाख नहीं, कम से कम 1 लाख ही खर्च कर दीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार की ओर से इस पे काम हो। भारत सरकार इसको अभी नेशनल प्रोग्राम बना रही, और पूरे भारत में लाइटनिंग का नेशनल लाइटनिंग रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम आने वाला है, और वो अगले साल से चालू होगा। इसमें भी मैं चाहूँगा कि ये पब्लिक सेफ्टी की बात है, तो बंगाल सरकार भी भारत सरकार के साथ मिलके और खुद भी इस पे काम करे। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपके यहाँ 250 लोग मरते हैं, 250 लोग मरे 4 लाख के हिसाब से कम 10 करोड़ रुपए आपने सिर्फ उसको मरने पे मुआवजा दे दिया, कॉम्पेंसेशन। मैं समझता हूँ 50 लाख 1 करोड़ की एक योजना बना के सरकार को पूरी जागरूकता फैलानी चाहिए। हमेशा कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमारा एक और सेइंग है कि प्रिवेंशन में अगर आप 1 रुपये लगाते हैं तो आपको 10 रुपये बचता है। वही मैं कह रहा हूँ, 10 करोड़ जो आज आप दे रहे हैं मरने पे, आप 1 करोड़ बचाने पे लगाइए, वो लोगों की जान बचेगी। और सबसे बड़ी बात है, जान अनमोल है, उसका कोई
कीमत नहीं होता है, 4 लाख उसकी कीमत नहीं है। तो अनमोल जान बचेगी और जो राज्य को नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है, जान माल का नुकसान हो रहा है, वो बचेगा। हैप्पीनेस इंडेक्स की मैं बात करता हूँ। हमारे यहाँ तो लोगों को बेसिक्स के लिए लड़ना पड़ता है, तो हमें उससे ऊपर उठने की ज़रूरत है और लोगों को मूलभूत बेसिक फैसिलिटीज़ के साथ हैप्पीनेस, खुशी किस में मिलती है, वो भी देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस लास्ट में आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि आप ऑडियंस को क्या कहेंगे? ऑडियंस को मैं एक ही कहूँगा कि भगवान ने हमें एक ज़िंदगी दिया है, वो ब्लेसिंग है। उस ज़िंदगी में सबका रेस्पेक्ट करके, सबको प्यार करके अच्छे से रहिए, खुद भी अच्छे से रहिए, दूसरे को भी अच्छे से रहने दीजिए।